तो दोस्तों आईबी से फॉर्म आया है। आईबी समझते हैं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक प्रकार का खुफिया विभाग है, ठीक है। और भारत के सबसे पुराने खुफिया विभागों में से एक है। तो यहीं पे भर्ती आई है, सभी जिलों की है, रांची है, आपका देहरादून है, कोलकाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं स्पेशली यहाँ पे दिखा दूँ रांची को, क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मेरे जितने भी आसपास के ज़्यादातर व्यूअर हैं वो रांची के हैं, ठीक है। तो रांची पे देख लीजिए, ये आपके यहाँ पे 17 पोस्ट है रांची से, ठीक है। बाकी आप लोग चाहें तो अदर जगह से भी फॉर्म को भर सकते हैं। रांची में आपका यहीं पे है, और रांची में आईबी की जो वो है ऑफिस, वो आपका मोराबादी के सामने मिल जाएगा एक, ठीक है। और भी है, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है, मैं जहाँ तक मैंने देखा है, मोराबादी को मैंने देखा है, ठीक है। अब चलिए दिखा दूँ यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो वैकेंसी है, टोटल आपके ऑल ओवर इंडिया में 677 पदों पे भर्ती आई है, ठीक है। और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। चलिए बात कर लेते हैं। 10th लेवल की फॉर्म है और हर कोई भर सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो पोस्ट निकली है वह दोस्तों आपके एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, ठीक है। तो अगली बार भी निकाली गई थी फॉर्म, लेकिन अगली बार सीट लगता है कि इनको घंट गए, फिर से निकाल दी गई है। इसी साल निकला है इसका फॉर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत फास्ट आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, बहुत फास्ट, मतलब एग्ज़ाम के देखिए फॉर्म भरा जाएगा नवंबर तक और आपके जनवरी फरवरी तक एग्ज़ाम ले लेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। यहाँ पे लिखा है आपका कि सेंट्रल ग्रुप है, ग्रुप सी की नौकरी है, ठीक है, और नॉन गेजेटेड। और यहाँ पे बोला गया आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, तो 21,700 रुपये से लेकर के टोटल कितना मिलेगा, 69,100 के बीच में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी सैलरी है 21,000 से लेकर के 69,000 के बीच में रहेगा, ठीक है। प्लस अदर अलाउंसेस रहेंगे। और आपका लेवल 1 18,000 ये आपका एमटीएस का है, ठीक है। सिक्योरिटी असिस्टेंट का अलग सैलरी है और एमटीएस का अलग सैलरी है। तो जो लोग एमटीएस में फॉर्म भरेंगे उनको 18,000 से आपका 56,900 के बीच सैलरी दिया जाएगा। जो लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट में फॉर्म भरेंगे उनको 21,000 से लेकर के 69,000 के बीच में सैलरी दी जाएगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है आपका ये चीज़ हो गई, क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं, ठीक है। जो केवल इंपॉर्टेंट है मैं अभी वही बात करूँगा। तो क्वालिफिकेशन दोस्तों आपकी योग्यता कम से कम अगर आप 10वीं पास हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैट्रिक पास, क्लास 10th है पास, फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका बोला गया है कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार्स। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप मोटर कार में भर सकते हैं फॉर्म। एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, जो कि मेरे पास भी है, ठीक है। इशू बाय आपका अथॉरिटी है, क्या लिखा है यार, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चलिए जो भी है, ठीक है। मुझे इतना छोटा छोटा लिखा है नहीं, क्या बताएं। फिर देख लेते हैं। तो अगला है नॉलेज ऑफ मोटर मेंटेनेंस, आपको आना चाहिए, यहाँ पे बोल दिया गया है, लेकिन मोटर मेंटेनेंस तो बहुत कम लोगों को आता है। आगे देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे बोला गया है कि एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग आपको आना चाहिए, और सर्टिफिकेट मांगा है क्या यार इन्होंने, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार फॉर एट लीस्ट 1 ईयर आफ्टर। तो 1 साल का यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मांग दिया, एक्सपीरियंस आपके जो है मोटर कार का होना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग मोटर ट्रांसपोर्ट में भरेंगे उनकी भी सैलरी 21,000 से लेकर 69,000 के बीच में आएगा, ठीक है। ये तो हो गई सिंपली, आप 10th पास हैं फिर भी भर सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और एमटीएस के लिए। लेकिन मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए भरना चाहेंगे, 3 प्रकार की पोस्ट है, तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए 1 साल का, ठीक है। डिजायरेबल बोला गया है कि प्रोसेस ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल इशू बाय द कॉम्पिटिशन अथॉरिटी। तो आप सिंपल अगर सर्टिफिकेट भी है ड्राइविंग लाइसेंस का फिर भी भर पाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है उम्र, दोस्तों आपकी उम्र कम से कम 18 साल सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ड्राइवर के लिए। लेकिन अगर आप एमटीएस में फॉर्म भरते हैं तो आपके 18 से 25 साल ही उम्र होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बोल दिया है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको छूट दिया जाएगा एसटी एससी को 3 साल की, और
ST SC को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। एग्ज़ाम सिलेबस है वो मैं बता देता हूँ, एंड फॉर्म के बारे में बता देता हूँ कि आपका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी बहुत कम रखा गया है इस बार, अगले बार 500 रुपया रखा गया था यार। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका फॉर्म जो है 14 तारीख, यानी कि आने वाला हमारा 14 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। 14/10/2023 से लेकर के लास्ट डेट रहेगा आपका फॉर्म भरने का 13 नवंबर, ठीक है। 14 तारीख से लेकर के 13 नवंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। बहुत एक लंबा टाइम है फॉर्म भरने का। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका एग्जामिनेशन फ़ी, अरे भाई इतना हाई काहे रखता है यार। इट इज़ 2 कंपोनेंट्स। एग्जामिनेशन फ़ी 50 रुपीज़, प्लस में आपका रिक्वायरमेंट प्रोसेस 450 रुपये, कुल मिला के 500 रुपये तो लगा ही दिया यार। 500 रुपया दोस्तों फॉर्म फ़ी लगेगा। किनको किनको छूट मिलेगा फीस में, तो देखिए ऑल कैंडिडेट आपको लग रहा है यहाँ पे रिक्वायरमेंट फ़ी, प्रोसेस चार्ज एंड मेल कैंडिडेट जनरल EWS OBC एग्जामिनेशन फ़ी इन एडिशनल रिक्वायरमेंट फ़ी। तो 450 रुपया जो है ये सबको लगेगा ही लगेगा। 50 रुपया जो रहेगा ये आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है, ST SC OBC को। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम सिलेबस। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम जो है 3 चरणों में लिया जाएगा। MTS की पोस्ट है लेकिन 3 चरणों में एग्ज़ाम होगा आपका। पहला है क्या, तो Tier 1 होगा, इसमें आपका होगा रिटन टेस्ट, 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस, मतलब कि GK के 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ के, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके गणित के, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, और ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस लॉजिकल एबिलिटी, मतलब 20 को GK रहेगा, 40 GK, 20 मैथ, 20 रीजनिंग, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है 20 इंग्लिश रहेंगे, और इस तरह से आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1.4 का। जब ये लोग पास कर जाएंगे जितने भी लोग, ठीक है, उनको सेकंड एग्ज़ाम में बैठना होगा, और सेकंड एग्ज़ाम में आपको एक रीजनल लैंग्वेज चुनना होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं, ठीक है। तो बोला गया द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट, और आपका इसमें सेकेंड फेज में आपका टेस्ट करवाया जाएगा जो लोग मोटर में भरेंगे, ठीक है। और बोला गया है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट अबाउट द व्हीकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में क्या बोला गया है यार, मेंटेनेंस इट्स वुड ऑल्सो बी देयर विल बी अ मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे जो पास करेंगे 50, ठीक है, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन्होंने रखा है 40%, ठीक है। तो 50 का 40% कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 20 मार्क्स, ठीक है। 50 का 1 मिनट 5 8 40, सॉरी दोस्तों, आपका यहाँ पे 40% मार्क्स हो जाएगा 20, ठीक है। यार क्या बताऊँ, इतना छोटा छोटा दिख रहा है ना, ठीक है। 20 मार्क्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे डिजायरेबल फॉर MTS के लिए। तो MTS का भी सेकंड फेज में एग्ज़ाम होगा, और इसमें बोला गया है कि आपका सिंपली मैंने जो बताया कि बेसिक इंग्लिश आपको आना चाहिए, लैंग्वेज इट्स वोकेबुलरी करेक्ट, ग्रामर सेक्शन, सैम्बल, इसमें आपका जो है सैम्बल्स रहेंगे, एनाटोम, सैनोनॉम्स एंटानॉम्स रहेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिएगा यार, ठीक है। 50 इसमें बोला गया है कि मार्क्स इन ईच पार्ट 50 रहेंगे, ठीक है। और पास करने के लिए आपको बोला गया है कि Tier 2 में पास करने के लिए मिनिमम 20 मार्क्स लाने होंगे 50 में से, ठीक है। 20 मार्क्स, इसमें भी आपको 20 मार्क्स लाने होंगे। और फिर इसके बाद आपका बनाया जाएगा 10 मिनट दिया जाएगा, कैंडिडेट 10 मिनट द नंबर ऑफ वैकेंसीज वुड बी, सॉरी 10 टाइम्स है यार। तो देखिए 10 टाइम्स जितना आदमी सीट है, तो उसका 10 गुना जो है आदमियों को लिया जाएगा सेकंड फेज में। और इसी तरह से फिर आपका जैसे यहाँ पे 677 वैकेंसी है, तो 677 में और एक 0 लगा दीजिए, लगभग
इतना ही आदमी को सेलेक्ट किया जाएगा सेकंड फेज के लिए, ठीक है। और जो लोग फिर पास करेंगे उनकी फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एंड आपका बहुत सारी चीज़ होगा इसमें यार, बहुत ज़्यादा होता है आई भी है ना, ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वही आपका ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा। और मैं पहले बता दूं आईबी का एग्ज़ाम ना डेफिनेटली टफ होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।